हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिस और आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का 9th चैप्टर दैट इज टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस शायर ने कहा होगा कि लिफाफा देख के दिल का हाल समझ लेते हैं, चैप्टर का नाम देख के अंदर का माल समझ लेते हैं। ऐसे ही आप इस चैप्टर के नाम से समझ लिए होंगे कि इसमें क्या हमको स्टडी करनी है। ब्राज़ील एंड इंडिया दोनों को कंप्लीटली किस बारे में, किस स्टडी में, किस क्राइटेरिया में हमें स्टडी करना है वो हमें आप लोग समझ लिए होंगे कि हमें टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन तीनों के बारे में इसमें स्टडी करनी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्राज़ील के बारे में देखते हैं। सो white sand beaches, beautiful island, dense forest of Amazon, various birds and animals attract international tourists। अमेजोन में ब्राज़ील में इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस है, इतने ब्यूटीफुल वहाँ पे आयरलैंड्स है, ब्यूटीफुल वहाँ पे बीचेस है और वेरियस टाइप्स ऑफ वैराइटीज ऑफ बर्ड्स है, एनिमल्स है। ये सारी चीज़ों की वजह से ब्राज़ील में बहुत अलग अलग इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के टूरिस्ट जो है वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। नेक्स्ट वन, ब्राज़ीलिया इज ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन। ब्राज़ीलिया जो प्लेस है, वहाँ का जो ब्राज़ील का जो कैपिटल है, ब्राज़ीलिया का जो सिटी है वो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। नेक्स्ट वन, सेंसिटिविटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इको टूरिज्म इज डेवलप इन ब्राज़ील। क्योंकि नेचुरल रिसोर्स के बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों में इंपॉर्टेंस जागे, इसीलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट ने इको टूरिज्म नाम का जो पॉलिसी है, इको टूरिज्म नाम का जो एक प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया कि नेचर का भी टूरिज्म करना चाहिए वाइल सेविंग द नेचर। यानी कि नेचर में घूमो लेकिन नेचर को सेव करते हुए, यहाँ कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ मैंने पिक्चर्स लिए हैं यहाँ पर ब्राज़ील के। कुछ ये बीच है, ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट का टूर है और ये अलग अलग प्लेसेस है। मतलब कि इस तरह से इससे भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ब्राज़ील में घूमने के लिए। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं और उसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वहाँ पर आते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन, इंडिया। ब्राज़ील को इन शॉर्ट समझ लिया कि वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन किस तरह से होता है, किस वजह से होता है और वहाँ पर टूरिस्ट के लिए क्या नए नए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। अब इंडिया में समझते हैं। सो फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चर, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टूरिज्म होते हैं और वो अलग अलग पर्पस के लिए जो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ पर, बहुत अलग अलग उनके पास रीज़न होते हैं। कोई बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं, कोई कल्चर यहाँ का देखने आते हैं, कोई यहाँ का हेरिटेज देखने आते हैं, यहाँ पर कुछ लोग एडवेंचर करने आते हैं, सीनरीज देखने आते हैं। मतलब बहुत वैराइटीज़ ऑफ एक्सपीरियंस के लिए लोग यहाँ पर आते हैं टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं। इको टूरिज्म ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्ट इन इंडिया। क्योंकि नेचर जो है बचा के रखना है, ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, वो हमें बचा के रखनी चाहिए। इसीलिए हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इको टूरिज्म जो ये फैक्टर है, जो इको टूरिज्म नाम का जो ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया। जैसे कि अभी देख सकते हैं इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए। मैंने कुछ पिक्स यहाँ पर लगाए हुए हैं कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कौन सी जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इको टूरिज्म के बारे में बताया कि इको टूरिज्म होता क्या है, मतलब कि नेचर को बचा कर, नेचर में घूमो बट नेचर को बचा के घूमो, उसको संभाल के कंजर्व प्रिजर्व करके घूमना चाहिए और टूरिज्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंसिडरिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज ऑफ इंडिया को कंसिडर करने के बाद देयर आर अपॉर्चुनिटी फॉर द टूरिज्म इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि हमारे यहाँ जो टूरिज्म है बहुत ज़्यादा है, हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है बहुत ज़्यादा, मतलब कि वेरियस टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ है हमारे यहाँ पर। इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप फॉर दिस पर्पज़। इसीलिए बहुत से प्लेसेस का रिनोवेट करना शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स, क्लीननेस प्रोग्राम, वहाँ पर उसको डेवलप करने का प्रोग्राम जो है चलाए गए ताकि टूरिज्म और भी बढ़े और डेवलप हो और भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आए, एडवेंचर करने के लिए आए, एक्सपीरियंस करने के लिए आए, शांति महसूस करने के लिए आए। तो बहुत सारे वेरियस पर्पज़ के लिए हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स आए। तो ये इंडिया का इन शॉर्ट आप समझ चुके। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन, ब्राज़ील ट्रांसपोर्ट। अब टूरिज्म देख लिया, अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में देखते हैं कि ब्राज़ील में ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस तरह से। सो पॉइंट वाइज देखते हैं। रोडवेज विच कवर मोर देन हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द कंट्री। जो रोडवेज है पूरे कंट्री का मैप दिखा दो तो रोडवेज है, हाफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है रोडवेज के थ्रू ही चलता है। रोडवेज मोस्टली यूज होता है यहाँ पर इसमें ब्राज़ील में। नेक्स्ट वन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। कौन से प्लेस पर बहुत ज़्यादा ही डेंसिटी है रोडवेज की, वो ईस्टर्न पार्ट में। दिस वे, जैसे कि आप प्रीवियस चैप्टर्स में अपने पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज जो यूजफुल है, हेल्दी क्लाइमेट है, जहाँ पर ज़्यादा है, वहीं पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहीं पर अच्छा होगा, वहीं पर डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ऐसे ही जो ईस्टर्न एरिया है और ये जो साओ पॉलो एरिया है, यहाँ पर ही जो डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वन देखते हैं।
The forest land of Amazon River basin and the swampy land have limited development of the roadways। जो फॉरेन रेन फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर अमेजोन बेसिन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब दूर दूर तक वहाँ पर रोडवेज बहुत कम है, और यहाँ पर देखो बहुत सारे डेंसली यहाँ पर बनाए। अगर हम शो कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईस्टर्न एरिया, ये जो पूरा इतना ये कोस्टल लाइन एरिया है, यहाँ पर जो रोड नेटवर्क है बहुत ज़्यादा हैवीली है, बहुत ज़्यादा है, डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है यहीं पर। बट जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट एरिया, ये एरिया यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बहुत कम है, जो रोड नेटवर्क है बहुत दूर दूर है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है, वहाँ का जो लैंड एरिया है वो अनहेल्दी है रोड नेटवर्क के लिए, लोगों के सेटलमेंट के लिए। इसीलिए जहाँ पर पीपल्स नहीं रहेंगे वहाँ पर उनकी सर्विसेज के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन भी नहीं रहेगा, मतलब बहुत स्पेयर रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो अमेजोन रिवर बेसिन है और हाईलैंड एरिया है, यहाँ पर रोड नेटवर्क बहुत ही कम है, बहुत लो लेवल पे, लेस है। नेक्स्ट वन देखते हैं, वाटरवेज डेवलप फॉर कमर्शियल बेसिस इन द अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर में वाटर जो ट्रांसपोर्ट है वो जस्ट ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड अराउंड 3700 किलोमीटर। अमेजोन रिवर जो है वो खुद इतनी बड़ी है, इसीलिए लॉन्गेस्ट वाटरवेज के लिए भी उसको काउंट कर सकते हैं, उसको नेविगेट कर सकते हैं। कितना है? 3700 किलोमीटर्स के अराउंड है। नेक्स्ट वन, कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टलाइन एरिया है, ये मैं आपको शो कर दूँ, जो कोस्टलाइन एरिया है, इस एरिया में कोस्टल शिपिंग होती है और ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए ये एरिया यूज़ होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, एयरवेज इज लेस इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और यहाँ पर एयरवेज भी बहुत ही लेस यूज़ किया जाता है, जो फ्लाइट वगैरह है वो यहाँ पर बहुत ही लेस यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जस्ट इन प्लेस पे ये प्लेस है, ये प्लेस है, बस इस प्लेस पर जहाँ पर डेंसली पॉपुलेशन है, बस इन प्लेस पे एयरपोर्ट्स वगैरह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर, इतने दूर में सिर्फ कितना है, दिस वन, बस इतने दूर में ये दो ही एयरपोर्ट्स है। तो आप देख सकते हैं कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट एरिया है या हाईलैंड स्वैम्पी एरिया है, वहाँ पर एयरपोर्ट्स भी बहुत ही लेस है। जस्ट जहाँ पर लोग रहते हैं, मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, साओ पाउलो एंड रियो डी जेनेरो एरिया है, तो इन प्लेसेस पे मोस्ट ऑफ द लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स वगैरह है वो ज़्यादा है। एयरवेज जस्ट यहीं पर यूज़ होता है, यहाँ पर बहुत ही लो लेवल में यूज़ होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन इज इंडिया ट्रांसपोर्ट। अब ब्राज़ील के बारे में हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख चुके हैं, ब्राज़ील का रेलवे सिस्टम, रोडवे सिस्टम एंड वाटरवे सिस्टम, एयरपोर्ट सिस्टम, तो ये सारे हम लोग ब्राज़ील के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में देखते हैं पॉइंट वाइज। सो स्टार्ट, इंडिया हैज़ अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडिया में बहुत डेंसली नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, और जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, बहुत डेंसली यहाँ वहाँ से कहाँ से लाइन बनाया हुआ है, बहुत कहाँ से रोड निकल जाते हैं। हम खुद इंडिया में रहते हैं, हम खुद देख रहे हैं कहाँ गली कुचे से बाइक्स वगैरह निकाल लेते हैं लोग, कहाँ से खुद से अपने खुद के रोड बना लेते हैं, ऐसा लगता है। तो इंडिया में डेंसली नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। नेक्स्ट वन, अबाउट 85 पैसेंजर्स एंड 70% फ्रेट ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड। रोड के जरिए पैसेंजर्स, यानी कि जो रेगुलर पब्लिक, जो जनरल पब्लिक जो पर्सन होती है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करती है, वो 85% पैसेंजर्स यूज़ करते हैं। और ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए जो यूज़ करते हैं वो 70% जो है वो सामान ले जाने आने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है रोडवेज को। नेक्स्ट वन, रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन द हिल स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड राजस्थान। जो रेलवे नेटवर्क है बहुत ही कम है, कहाँ पर? राजस्थान एरिया में, ये राजस्थान एरिया, ये हिली स्टेशन एरिया, तो इन सारे प्लेसेस पे क्या है, रेलवे नेटवर्क बहुत कम है, क्योंकि वो जो ट्रैक वगैरह बिछाना होता है उसके लिए प्रॉपर बराबर सा लैंड चाहिए होता है, प्लेन लैंड चाहिए होता है। तो इन सारे प्लेसेस पे जो है रेलवे नेटवर्क जो है थोड़ा कम है, लेस है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट वन, रेलवे नेटवर्क इज डेंस इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन में रेलवे नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट बहुत अच्छी तरह से रहेगा, ज़्यादा डेंसली रहेगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेस्ट रहेगा, डेवलप रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो वाटरवेज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% ऑफ द कंट्री ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज जो हम लोग यूज़ करते हैं जाने आने के लिए, पब्लिक के लिए, वो जस्ट 1% यूज़ किया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक की, जनरल पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज जस्ट 1% यूज़ किया जाता है। बट और भी दूसरी चीज़ों के लिए वाटरवेज यूज़ किया जाता है। कौन सी दूसरी चीज़? सो इंक्लूड रिवर, कैनाल से दिया हुआ है कि जो भी रिवर्स में यहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया था वो 1% है जनरल पब्लिक के लिए। बट
अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मूव थ्रू द ओशन रूट। लेकिन 95% जो फॉरेन ट्रेड होता है, जो फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम लोग और बिजनेस करते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो 95% जो है वो ओशन रूट के द्वारा होता है, यानी वाटर वेज हम यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ना कि जनरल पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, इट यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो आइलैंड्स ग्रुप है हमारे कंट्री के, अंडमान एंड निकोबार, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है और अदर कंट्री के साथ में यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, एयरवेज इन इंडिया आर मोस्ट डेवलप, ज़्यादा ही डेवलप है, मोर डेवलप है इंडिया में ब्राज़ील के कंपेयर में। जो एयरवेज है, जो हम लोग फ्लाइट वगैरह यूज़ करते हैं, वो ब्राज़ील के कंपेयर में इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही है। अगर मैं आपको एयरपोर्ट्स दिखा दूँ इस मैप में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट है, यहाँ पर एयरपोर्ट है, बहुत सारे एयरपोर्ट है। तो ब्राज़ील के मुकाबले में इंडिया के हर पार्ट में एयरपोर्ट्स यानी एयरवेज यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मैं मार्क करने जाऊँगी तो पूरी कंट्री में मार्क राउंड मार्क हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स यानी कि एयरवेज जो है मोरली यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू ब्राज़ील। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है? अब तक हम क्या देख चुके हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख चुके हैं, ट्रेड देख चुके हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या यूज़ करते हैं इंडिया में एंड ब्राज़ील में, वो देख चुके हैं। अब कम्युनिकेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन इंडिया में एंड ब्राज़ील में किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राज़ील के बारे में देखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राज़ील आर वेल डेवलप। टेलीकम्युनिकेशन जो है ब्राज़ील में बहुत ही वेल डेवलप है, अच्छी तरह से डेवलप है। इंक्लूड्स लैंडलाइन, मोबाइल सर्विसेज, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेस, सब कुछ जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं सारे ब्राज़ील में यूज़ किए जाते हैं, वेल डेवलप है वहाँ पर। नेक्स्ट वन देखते हैं। मोर देन 45% ऑफ ब्राज़ीलियन पॉपुलेशन, ब्राज़ील की जो 45% पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हैज़ एक्सेस द इंटरनेट यूज़ करते हैं वहाँ के लोग। एंड द टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मॉडर्न, पर्टिकुलरली इन द सेंट्रल साउथ ब्राज़ील। सेंट्रल साउथ ब्राज़ील में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा है, वहाँ की 45% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट एक्सेस यूज़ करती है, इंटरनेट मॉडर्न जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो लोग यूज़ करते हैं। तो ब्राज़ील में कम्युनिकेशन कितना एडवांस है वो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट आर लेस डेवलप। जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट साइड है ब्राज़ील के मैप का अगर मैं बता दूँ, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वो लेस डेवलप है। क्यों लेस डेवलप है? क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ का वेस्ट साइड कौन सा है? अमेज़न रिवर बेसिन एरिया है, हाईलैंड्स एरिया है, तो वो एरिया लेस डेवलप है क्योंकि वहाँ पब्लिक ही नहीं है, जो नेटवर्क है वो बहुत ही कम है, इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम भी वहाँ पर कम होता है, कम यूज़ होता है, इसीलिए नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट साइड में बहुत ही लेस है कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन, मोबाइल टेलीफोन्स हैव रैपिड एक्सपांशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन ब्राज़ील। मोबाइल टेलीफोन्स वगैरह है और रैपिडली वहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है, बढ़ रहा है, यूजेस बढ़ रहे हैं ब्राज़ील में। नेक्स्ट वन, Brazil is developing technology to send domestically made satellites into space with its own rockets. ब्राज़ील अभी अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको और एडवांस कर रहा है, खुद के बनाए हुए रॉकेट्स को, सैटेलाइट को भेजने के लिए स्पेस में, ताकि उनका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो और भी एडवांस हो सके और भी चीपर रेट पर उनको इंटरनेट वगैरह यूज़ करने को मिल सके। तो इस तरह से ब्राज़ील जो है वो क्या एडवांस टेक्निक्स यूज़ कर रहा है अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, वो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, कम्युनिकेशन इन इंडिया। अब इंडिया के बारे में देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया में किस तरह से है। सो फर्स्ट पॉइंट, with the explosion of electronic media, telecom industry has become one of the fast growing sector। जो कम्युनिकेशन का जो एक्सपांसन हुआ है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा ही फास्टली ये ग्रो हो गया। ये जो सेक्टर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सेक्टर है, ये बहुत ही फास्टली यूज़ हो रहा है, बहुत ही हर एक इंसान जो है यहाँ का इंटरनेट यूज़ कर रहा है, हर एक बच्चा यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट वन, डिजिटली इनहेंस कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन, इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स आर पेविंग वे टू एक्सपांशन फॉर द वाइडर रीच ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, हम सैटेलाइट्स के साथ में कम्युनिकेशन कर पाते हैं एंड मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। ये सब कुछ क्या है, हमारे क्या सिम्बॉल है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में और जो कम्युनिकेशन सिस्टम में उसमें कितना आगे हैं, कितना डेवलप है, कितना एडवांस्ड है। नेक्स्ट वन, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ स्मार्टफोन इंटरनेट। इंडिया सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन इंटरनेट यूज़र में सबसे रैंक पर है, टॉप द वर्ल्ड है। नेक्स्ट वन, विद द डेवलपमेंट ऑफ आर ओन सैटेलाइट इंडिया हैज़ कम टू अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। और क्योंकि इंडिया ने खुद के सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में भेजे हुए हैं, खुद के एडुसेट हम लोग मान लेते हैं, और भी बहुत से सैटेलाइट्स हैं जो खुद के इंडिया के खुद के बनाए हुए सैटेलाइट्स और उन्होंने स्पेस में भेजे हैं अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। और ये क्या करता है, एक सिंबल है कि हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम कितना आगे है, कितना एडवांस है कम्युनिकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो
ब्राज़ीलिया टाइमलाइन यानी कि BRT। तो BRT क्या है, वो लाइन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले मैं इस मैप में दिखा दूँ, ये मैप है ब्राज़ील का, और ब्राज़ील के मैप में ये जो लाइन है, ये जो लाइन UR30 लाइन है, यही है BRT ब्राज़ीलियन टाइमलाइन। तो ये टाइमलाइन क्या है उसके बारे में पॉइंट्स देखते हैं। सो बिकॉज ऑफ द वास्ट लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट ऑफ कंट्री, क्योंकि जो ब्राज़ील है वो लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट में बहुत ही ज़्यादा बड़ी में, देखो कितने बड़े जगह घेरती है ये ब्राज़ील। सो इसकी वजह से द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट अराउंड 168 मिनट 2 hours 48 मिनट, जो टू एक्सट्रीम पॉइंट है वो इतना ज़्यादा है डिफरेंस है उसमें, लगभग कितना 168 मिनट, जो कि आवर्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 hours 48 मिनट्स में होता है। तो इतना डिफरेंस है ब्राज़ील के एक्सटेंट में। नेक्स्ट वन, ब्राज़ील हैज़ 4 टाइम जोन, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूशन में एक्सटेंट में बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है, इसीलिए ब्राज़ील में 4 टाइम जोन आते हैं। कौन से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक टाइम जोन यहाँ पर है, एक टाइम जोन यहाँ है, एक टाइम जोन यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि ये 4 टाइम जोन के अंडर ये ब्राज़ील आता है। इतना लंबा एक्सटेंट है ब्राज़ील का, इसीलिए 4 टाइम जोन के अंडर आता है। लेकिन किसी भी पूरी कंट्री में 4 टाइम तो कन्वे नहीं करेंगे, 4 तरह का टाइम तो यूज़ नहीं करेंगे, पूरी कंट्री का एक टाइम जोन होना चाहिए। तो कौन सा टाइम जोन यूज़ करते हैं ब्राज़ील वाले वो देखते हैं। सो GMT 03 टाइम जोन विच इज़ कंसिडर टू बी द ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम, जो GMT 3 है वो ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम में, दैट इज़ ये देखो ये GMT 3 है, 3 hours वाला, तो ये टाइमलाइन जो है पूरे ब्राज़ील में यूज़ होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, ऑफिशियल ब्राज़ील टाइम BRT इट इज़ 3 hours बिहाइंड GMT, और ये GMT से ग्रीनविच जो लाइन है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन जो है उससे 3 घंटे आगे है, जैसे कि आप 3 घंटे पीछे है, जिसके आप यहाँ देख सकते हैं 3 घंटे ग्रीनविच लाइन से जो है पीछे है, और यही टाइम लाइन जो है पूरे ब्राज़ील में यूज़ किया जाता है। ये टाइम जोन जो है कंसिडर किया जाता है, ऑफिशियल टाइम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी, जैसे कि ब्राज़ील में कोई एक स्टैंडर्ड टाइम यूज़ किया जाता है पूरे ब्राज़ील में, वैसे इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडियन कंट्री में एक टाइम जोन यूज़ किया जाता है। वो क्या है वो देखते हैं। पहले इस मैप में आपको शो कर दिया, इंडिया का मैप है, और ये जो टाइम है ये जो लाइन पास थ्रू यही है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो पास हो रहा है। और ये कौन से स्टेट से पास हो रहा है, जैसे अभी हम मैप में ही देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश से पास है, ये मध्य प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, चंडीगढ़ है, मिजोरम है, तो ये अलग अलग, मिर्ज़ापुर है, सॉरी, तो ये पूरे जो स्टेट है, जो सिटी है, यहाँ से ये पास थ्रू हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये लाइन क्या शो कर रही है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो इंडिया हैज़ 2 लार्ज लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट, इंडिया भी बहुत ही लार्ज, इंडिया में भी जो इंडिया का मैप है, जो इंडिया जो प्लेस कवर करती है पूरे लैंड पर, अर्थ पर, वो भी लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में है। सो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम पॉइंट इज, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट इज 2 hours, जो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का है वो 2 hours का है। इसको 2 hours बोले या मिनट में अगर कन्वर्ट कर दो 120 मिनट्स में होता है। तो इतना एक्सट्रीम पॉइंट का इतना डिफरेंस है। सो क्या होता है, इंडिया हैज़ ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन यूज़ किया जाता है। वो क्या है, सो इंडिया इज़ अहेड बाय 5 hours 30 मिनट बिफोर द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन जो है, उससे इंडिया 5 hours 30 मिनट जो है वो अहेड आगे है, जिसके आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइन। सो ये IST के बारे में दिया हुआ था, और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट में पूछना, आई श्योर कि मैं उसको क्लियर करूँगी। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या ध्यान देना है इस चैप्टर से, इस चैप्टर में से कौन से आंसर जो निकालने हैं, अपने दिमाग में बिठाने हैं, वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन पॉइंट्स टू रिमेंबर, फैक्टर्स अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट इन इंडिया एंड ब्राज़ील। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो ज़्यादा ही टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिस्ट को हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं, इंडिया में एंड ब्राज़ील में, दोनों कंट्री में, वो फैक्टर्स आपको ध्यान देने हैं आंसर्स के रूप में। नेक्स्ट वन, डिफिकल्टीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे सिस्टम इन ब्राज़ील इंटरनल एरियाज ऑफ ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील में जो रेलवे नेटवर्क है बहुत ही डिफिकल्टी है। कौन से एरिया में, जो इंटरनल एरिया है, अमेजोन रिवर एरिया है, उस एरिया में जो रेलवे सिस्टम है बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है, वहाँ पर क्या डिफिकल्टी है, वो कॉज एंड इफेक्ट वगैरह आपको ध्यान देना है। ये आंसर के रूप में आपको यहाँ से ध्यान देना, याद रखना है। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया एंड ब्राज़ील में डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से डेवलप है, किस तरह से कहाँ पर कम है, वो आपको कॉज एंड इफेक्ट के साथ में आपको यहाँ पर रीज़न जो है याद रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया। कम्युनिकेशन सिस्टम ब्राज़ील इंडिया में किस तरह से है, कहाँ पर लेस कम्युनिकेशन है, कहाँ पर ज़्यादा है, कितने % ऑफ पीपल्स यूज़ करते हैं, वो पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर आंसर्स प्रिपेयर करना है। एंड द लास्ट वन IST एंड BRT जो टाइम जोन है ब्राज़ील का और इंडिया का, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको ध्यान देना है। तो इस चैप्टर से आपको बस इतने ही आंसर्स ध्यान देने हैं और यहाँ पर आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।